Hello everyone, we are back with our new video related to the vocabulary words. If you are new on my channel and have not seen my previous video related to the vocabulary words, the links are given into the description box. Please go through it and learn more new things. Today we are going to see 10 new vocabulary words with its meaning and sentence. And don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon so that you never miss any kind of updates from my side. So, without wasting our time, let's begin. 10 vocabulary words with meaning and sentences. Let's see which 10 words we are going to study today in this video. These are the 10 words: rebel, spark, drag, grab, curse, imitate, coherent, wound, mutter, and whisper. These are the 10 words which we are going to see with its meaning and sentences. Let's see the first word. The first word is rebel. So what does it mean? Rebel. Even you can pronounce the rebel or rebel. Both you can pronounce. A person who refuses to obey people in authority opposite. इन शॉर्टली ये वो इंसान है जो हर किसी को विद्रोह में चलता है। विद्रोह में चलना यानी क्या? अगर हम उसे कहेंगे दाईं ओर चल तो वो बाईं ओर चलेगा, उसे कहेंगे सीधा ही ध्यान देना है वो उल्टा ध्यान देगा, उसे कहेंगे ऊपर मत देख वो नीचे देखेगा, यानी हमारी हर बात को वो उल्टा करेगा, उसे हम रेबल कहेंगे। लेट्स सी द सेंटेंस। एट स्कूल ही हैड अ रेपुटेशन एज रेबल, यानी उसकी स्कूल में रेपुटेशन कैसी थी? रेबल, यानी हर बार उसकी हरकतें, उसकी शरारतें कैसी होगी? अपोजिट, यानी टीचर कहते होंगे जस्ट कीप क्वाइट, और वो उसकी आदत होगी मस्ती करना, शरारत करना। इसके लिए उसकी रेपुटेशन इस तरह बन गई थी। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, स्पार्क। स्पार्क मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल ब्राइट पीस ऑफ बर्निंग मटेरियल, यानी आग की चिंगारी लगना। हल्की सी आग की जब चिंगारी लगती है ना, उसे हम स्पार्क कहेंगे। पूरा बर्निंग नहीं, जब पूरी तरह जल जाता है उसे नहीं, हल्की सी चिंगारी लगने को हम कहेंगे स्पार्क होना। लेट्स सी द सेंटेंस। अ स्पार्क सेट फायर टू द कारपेट, यानी हल्की सी चिंगारी कारपेट पे लग चुकी थी। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। टू पुल समथिंग और somebody, यानी पूरी तरह से खींचना उसे। जब आप कोई चीज़, भारी भरकम चीज़ को उठा नहीं पाते हो तो आप क्या करते हो? वो चीज़ को खींचने की कोशिश करते हो, तो तब हम ड्रैग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसका सेंटेंस क्या है? द बॉक्स वॉज सो हेवी ही हैड टू ड्रैग इट अलॉन्ग द फ्लोर, यानी वो बॉक्स इतना ज़्यादा हेवी था कि उसे वो बॉक्स को खींच खींच के ले जाना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैब। ग्रैब का क्या मतलब होता है? टू टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, यानी छीनना, झपटी मारना। यानी जितना हम कह सकते हैं जब स्कूल में कोई अपॉर्चुनिटी हो या कोई और जगह पे कोई जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, हम क्या कहते हैं? डोंट मिस इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यानी अब वो जो तुम्हारा मौका है छीन लो, दोबारा ये मौका नहीं मिल सकता। तो ग्रैब यानी क्या? छीन लेना। ग्रैब होल्ड ऑफ हिज आर्म इन केस ही ट्राइज टू रन, यानी अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसका हाथ क्या करना है? छीनना है। छीनना है यानी झपटा मार के उसको पकड़ना है। हाथ तो निकाल नहीं सकते ना, तो छीन तो नहीं सकते ना, तो झपटा मार के पकड़ लेना। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कर्स। ये ज़्यादा करके बहुत बार होता है ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से। कर्स का मतलब क्या होता है पता है? अ वर्ड यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एंगर। ये तो इंग्लिश में थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, पर आपको पता है जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए बुरा कहते हैं, जब गुस्से में आके उसे बद्दुआ देते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उसे कहते हैं कर्स करना। सो किसी को भी कभी कर्स करना चाहिए? नो, दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। सेंटेंस देखते हैं। नेवर कर्स एनीवन और एल्स गॉड विल पनिश यू। कभी किसी को बद्दुआ मत दो, वरना
कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है और भगवान आपको पनिश करेगा उस रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या है? टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ समबडी, यानी किसी की नकल करना। इमिटेट का मतलब है किसी की नकल करना। आप उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, जैसे वो चल रहा है, घूम रहा है, बात कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी नकल कर रहे हो। नकल करने को हम कहेंगे इमिटेट। इमिटेट का सेंटेंस है, स्मॉल चिल्ड्रंस लर्न बाय इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स को देख देख के बच्चे क्या करते हैं, वैसी हरकतें करना सीख जाते हैं। कोहिरेंट। कोहिरेंट कोहिरेंट का मतलब क्या है? क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी एकदम सिंपल क्लियरली लैंग्वेज में बोला गया, स्पष्ट भाषा, मराठी में हम कहेंगे स्पष्ट भाषा मध्ये, यानी सीधी तरीके से लॉजिकली स्ट्रेट बोलना, उसे हम कहेंगे कोहिरेंट। कोहिरेंट का सेंटेंस क्या है? एट द सेम टाइम द थियरी वॉज सफिशिएंटली कोहिरेंट to make a great impression. Let's see the next word. Next word क्या है? wound. wound का क्या मतलब होता है? an injury to part of your body, especially a cut, यानी घाव, जख्म जब हमारे शरीर में लगता है उसे हम कहते हैं wound. The wound healed itself quickly, यानी जो जख्म है अपने आप हील हो रहा था, यानी कवर हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज़ मटर। मटर का क्या मतलब है? टू स्पीक इन अ लो साउंड, यानी फुसफुसा के बात करना। जब हम किसी से छुपाने की बात करते हैं, किसी कुछ बताना नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से फुसफुसा के बातें करते हैं। जब फुसफुसा के बातें करते हैं उसे कहते हैं मटर। सेंटेंस देखते हैं, ही मटर समथिंग अबाउट बीइंग लेट एंड लेफ्ट द रूम, यानी कुछ फुसा के गया जब वो लेट आया और उसने रूम छोड़ दी। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज, and this is the last word, which is our last word. It's whisper. To speak very quietly into somebody's ear. मटर और विस्पर ये दोनों रिलेटेड है, पर मटर करना क्या होता है? फुसफुसाना, राइट। और विस्पर करना यानी किसी के कान में फुसफुसा के बात करना। मटर करके तो हम थोड़ा सा मतलब खुश करके जल्दी से बात कर सकते हैं, पर विस्पर करने के लिए हम किसी के कान में फुसफुसा के बातें करते हैं, उसे कहते हैं विस्परिंग। सो लेट्स सी द सेंटेंस, हे यू स्टॉप विस्परिंग, यानी तुम फुसफुसाना उसके साथ बंद करो। And here we have completed our 10 words. I hope you liked the video. If you have liked the video, please click on the like button and do subscribe to my channel. And thank you so much for supporting my channel.